अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हम एक क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं गोल्ड की प्राइस का कि हमने जो है मैंने प्रेडिक्ट किया था लास्ट वीक के एंड के ऊपर, तो किधर जा रही हैं प्राइसेस और मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है? क्योंकि हमने जो प्रीवियसली देखा था, तो हमने ये देखा था कि अभी गोल्ड जो है वो ऊपर जाने के चांसेस कम हैं बिकॉज़ हमने देखा था कि इसकी मंथली और वीकली क्लोजिंग्स जो हैं वो नहीं आ रही, इससे नीचे हैं। तो ये वीक, क्योंकि मार्केट जो है मंथली और वीकली क्लोजिंग करेगी, तो हमने कहा था कि मार्केट मोस्टली जो है नीचे जा सकती है या बेरिश रह सकती है, और मार्केट अगर 2006 को क्रॉस करती है तब जाके वो बुलिश होने के चांसेस हैं, अदरवाइज मार्केट नीचे ही रहेगी। तो इसके बाद आप ये देखें कि मार्केट ने ये हमारी लोअर बॉटम को टच किया था, येलो लाइन ये जो हमने ड्रॉ की थी 45, राइट? ये 27 मार्च मंडे को। फिर उसके बाद थोड़ी सी ऊपर नीचे इस तरह से चलती रही एंड मार्केट एक्चुअली इस ये रिजेक्शन फेज आया, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाई। अगर इसको ये ब्रेक करती तो फर्दर नीचे जाती, अदरवाइज ये यहाँ से बाउंस हुई है। तो अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड हो रही है? 1978.5 पे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड पे, और ये मैंने आपको कल ये वाला इंडिकेटर भी दिखाया था कि it will help you to identify intraday trends, or you can use it if you want to, if you don't want to use it, it's up to you। अच्छा, तो इसको हम हटा देते हैं and we will go actually in weekly chart। and अच्छा, वीकली चार्ट में हमारे पास आ क्या रहा है कि हमने कहा था कि मेरे पास एक तो वो वीकली चार्ट के ऊपर ये डबल टॉप लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस थी। देन ये हमारी सपोर्ट थी। ये तो बहुत नीचे की सपोर्ट है, बट फॉर लॉन्ग रन इट्स अ सपोर्ट, अगर आप इसको वीकली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं तो। इसके बाद हम आते हैं, ये थी हमारी, ये मैं मेजर मेजर सपोर्ट्स उठा रहा हूँ और मेजर रेजिस्टेंसेस, ठीक है। और ये हमारी थी यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये वाली, ठीक है। तो it's actually right now it's actually close to resistance zone and it's trying to test this resistance, ठीक है। अच्छा, हमने ये कहा था कि प्राइसेस जो हैं वो इस जोन तक जा सकती हैं, 1930 1910 के आसपास नज़र आ रही हैं। सो अभी हमें नज़र आया कि यहाँ पे 45 से आगे ये प्राइसेस को ब्रेक करने में नाकाम रहा है। सो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो जिस जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा वो कम होती जाएगी, ये नीचे जा सकता है या नहीं, क्योंकि अभी ये अपना सारा मोमेंटम बुलिश की तरफ बना रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी कि ये जो क्लोजिंग है इसकी मंथली एंड वीकली, तो ये इस प्राइस लेवल से जो है वो कर रहा था, नीचे कर रहा था, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली रेजिस्टेंस, ये क्या प्राइस बन रही है यहाँ पे? 1990। तो इसकी अभी तक की मोस्टली जो क्लोजिंग्स आई हैं वो 1990 से नीचे ही आई हैं। मंथली क्लोजिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। हम मंथ में चले जाते हैं, ये रही, ठीक है। ये वाली जो मंथली क्लोजिंग है ये 1980 पे है। देन यहाँ पे ये इस जोन में जो एक एक ये है हमारे पास, एक ये वाली है, और एक ये वाली थी। तो ये बेसिकली ये इस तरह से इसने अपनी मंथली क्लोजिंग्स की थी। तो हम ये देख रहे थे कि अगर ये इस मंथ की भी क्लोजिंग करने आता है तो इट विल क्लोज इट समवेयर यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये उस जोन से निकल चुका है, तो विच मीन्स कि ये गोल्ड की प्राइस जो है एक्चुअली यहाँ पे ये कहीं पे ट्रेजेक्ट्री बना रहा है इसको क्लोज करने की। सो इट विल बी अ बुलिश इंडिकेटर फॉर अ लॉन्ग रन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ और अ ईयर, ठीक है। क्योंकि ये मंथली क्लोजिंग जब होती है तो वो एक लंबे अरसे के लिए एक इंडिकेशन होती है कि अच्छा इस मंथ इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया है। ये देखें, पहले इसने यहाँ पे ट्राई की क्लोज किया था, देन इट केम बैक, देन इसने ये 1941 पे क्लोज किया मंथली क्लोजिंग, फिर ये 1930 के आसपास है, और अब ये इस जोन को ब्रेक कर गया है मंथ में। तो ये भी आपको नज़र आएगा कि ये मंथली लेवल के ऊपर इसकी बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, कि ये इसकी बॉडी इसके अंदर है एंड नेक्स्ट मंथ इट विल स्काई रॉकेटिंग लाइक हियर। अगर ये यहाँ पे इस जोन में इसकी क्लोजिंग आज कर देता है, तो अगर ये ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे तो नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब हम इसको
फर्दर इसकी निटिग्रिटी में चलते हैं कि ये क्या कर रहा है भाई साहब। अगेन वीकली चार्ट, हियर इज द वीकली चार्ट। तो ये हमने कहा था कि ये इसकी मंथली क्लोजिंग वाला, और वीकली क्लोजिंग इसकी कहाँ पे है, वीकली क्लोजिंग इसकी यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी इस जोन में, और लास्ट वीक 2 वीक्स अगो इसने इसको ब्रेक कर दिया था, तो वीकली ये पॉसिबिलिटी थी कि ये इस जोन में आके दोबारा वीकली क्लोजिंग दे 1990 के आसपास। सो प्राइसेस आर हेयर, सो इट माइट क्लोज हियर टुडे। ठीक है, तो मगर अभी इसको आगे फर्दर देखते हैं कि भाई कहाँ पे इसकी क्लोजिंग बनती है। अभी तो हम रफली आइडिया ले रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं डे ग्राफ के ऊपर। डे ग्राफ के ऊपर ये क्या कर रहा है, डे ग्राफ पे हमारे पास गोल्ड ये कर रहा है कि एक तो इसकी ये वाली बुलिश रैली है, ठीक है, रैलीज में नॉर्मली येलो रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसकी बुलिश रैली है, एंड इस वक्त ये जो हमारे पास कोशिश कर रहा है ना, इट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्राइंगल समथिंग, ये वाला। ओके, सो you can call it a bullish flag or triangle or something। तो यहाँ पे ये एक इसको ट्रायंगल बना रहा है, और इस ट्रायंगल को ये कैटर करने की कोशिश करेगा, एंड इट विल ट्राई टू ब्रेक इट। ठीक है, ये सारे हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ये ब्रेक होने के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला जो येलो वाला जितना भी हमारा एरिया है ना, दिस इज अ क्रिटिकल जोन फॉर टुडे। टुडे, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये होगा कि आइदर प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल, ये जो ये वाली लाइन जो है इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, और अगर प्राइस इसको ब्रेक कर जाती है तो ये 92 यहाँ पे कहीं पे अगर करती है तो ये 90 से ऊपर बाय की पोजीशन में जाएगी। ठीक है, एंड इट कैन गो अप टू, अगेन गो एंड टेस्ट 2010 जोन एंड ये वाला एरिया। और क्योंकि यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूसली इशू है, इसका रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, और ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, एंड इट कैन गो डाउन। बट ये वाला जो फ्लैग है, इसको जब ये ब्रेक करेगा तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा अब ये नीचे जा सकता है। अगर इसको मैं मज़ीद फ़िल्टर आउट करूँ तो इट कैन बी दिस वे। इट्स अप टू यू कि आप ये लाइन कहाँ देख रहे हैं और कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। मुझे ये इस तरह से नज़र आ रही है। सो आई थिंक अगर ये प्राइसेस 1964 को कहीं पे क्रॉस करेंगी यहाँ से, तो देन इट कैन गो फर्दर डाउन, ये यहाँ से, एंड इट कैन गो हियर। ठीक है, सो इट्स इट्स अप टू टुडे के दोनों में से ये किस जोन को पहले ब्रेक करता है। और इस वक्त मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत है, मार्केट इज गेटिंग रेडी टू बी अ बुल मार्केट। सो यू कैन सी दैट कि अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है तो इट विल गो फर्दर डाउन, और अदरवाइज इट विल ट्राई टू गो अपवर्ड्स। ये हमारी कंफर्मेशन होगी कि गोल्ड इफ, वेट अ मिनट, अच्छा अभी हम इसी इसी प्लान के साथ स्टिक रहते हैं, और हम इसको 1 आवर पे भी देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, 1 आवर पे भी सेम सिनेरियो है कि अगर ये प्राइस, ये जो आपका फ्लैग बन रहा है, इसको जिधर ब्रेक करेगी उधर निकल जाएगी। इफ इट्स गोइंग टू ब्रेक इट अपवर्ड्स, ये वाला जोन ब्रेक करती है 1990 के आसपास, या 94 ये वाला, तो ये ऊपर निकल जाएगी। और अगर ये इस जोन में आती है 1965 और 63 और ये वाला जोन, तो फिर प्राइस कहाँ जाएगी, फिर प्राइस नीचे गिर जाएगी, एंड इट कैन गो अप टू 1930, एंड अपर डायरेक्शन में इट कैन गो अप टू 2010 और 2020। आई विल मार्केट फॉर 2020। तो इन दोनों सूरतों में प्राइस जिधर भी क्रॉस करेगी फर्स्ट, उधर निकल जाएगी। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू सी अनदर थिंग व्हिच आई नॉर्मली डू, कि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस या कोई चीज़ है, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स डाइवर्जेंस, बट चेक करने में क्या जाता है, ये वी आर लुकिंग फॉर डाइवर्जेंस।
It's not a divergence actually. माइनर सी हो सकती है बट इट्स नॉट डाइवर्जेंस एक्चुअली, 4 आवर पे नहीं है। और डे और वीक पे अगर जाती है डाइवर्जेंस तो वो उसका इम्पैक्ट टोटली डिफरेंट होगा, इट विल बी अ टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट। और if we look for only for today, तो वेट अ मिनट, क्या ये डाइवर्जेंस बन रही है? अभी देख लेते हैं। I think it's some very little divergence or a minor kind of divergence, uh, इसीलिए प्राइस गिरी है। और एस आई के ऊपर यस इट इज़ बेरिश डाइवर्जेंस 30 मिनट्स में, ठीक है, और इसीलिए इसके बाद प्राइस जो है वो फौरन गिरी है। और दैट वाज अ कूल पॉइंट बट वी मिस्ड इट। For further day, it can impact and it can go further down. My bet is it will go down and close lower. अगर अपर साइड पे ये जाता है, इसको ब्रेक करेगा, तो माई बी आई विल गो इनटू बाय ट्रेड और आई विल लीव ट्रेड फॉर टुडे। अदरवाइज अगर ये बाय की पोजीशन बनाता है तो आई विल गो इनटू, सॉरी, अदरवाइज इट्स ये सेल की पोजीशन बनाता है तो आई विल गो इनटू सेल। नॉर्मली मैं बुलिश ट्रेड्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बट ऐसे सिनेरियोज में आई आई प्रेफर बेरिश ट्रेड्स, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऑल दो वीडियो लंबी हो रही है बट इट्स इम्पॉर्टेंट, इसने ये भी कर सकता है, इट कैन जस्ट स्टिक इन द प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ से ये अभी बेरिश में जा सकता है 1965 तक, देन इट कैन गो ऑन अपर साइड 90 तक, देन इट कैन मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो ये पोजीशन भी हो सकती है बट वेरी लीस्ट इसके चांसेस बहुत कम है, दोनों में से किधर एक साइड पे ब्रेक करेगा ये। और ये जो बेरिश डाइवर्जेंस है जिसका भी इम्पैक्ट एक्चुअली सेल की पोजीशन में नज़र आ चुका है, इट कैन हेल्प टू दिस टू सेल मोर, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं देखूँ, या मार्केट की कोई स्पेसिफिक 4 आवर पे डायरेक्शन नहीं है, आरएसआई बिल्कुल नॉर्मल है और बाकी का सीन भी नॉर्मल ही है, तो जब तक ये दोनों जोन में से कोई एक ब्रेक नहीं होता तो मार्केट कहीं नहीं जा रही, यहीं पे रहने वाली है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकते, इट एक्चुअली टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई होप यू हैड एंजॉयड दिस एनालिसिस एंड मुझे दुआ में याद रखें और अपना फीडबैक इस पे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।